आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कथा कहानियों के पीछे का रहस्य। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हम सब मनुष्य योनि में परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परमात्मा को ही पा सकते हैं, क्योंकि अनेकों बार इस बात पे चर्चा हुई है कि भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां हैं। यानी कि अलग अलग योनियों का मतलब है कि अलग अलग स्वभाव के भौतिक शरीर हैं। देखिए, हम सभी के 3 प्रकार के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा और परमात्मा तो देखिए सभी के शरीरों में रहते ही है। शास्त्रों में आत्मा को चेतन कहा गया है और परमात्मा को परम चेतन कहा गया है। जबकि जो आपके और हमारे स्थूल शरीर ये जड़ बताए जाते हैं। ये जैसे भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की है ना, इसी तरह हम सबके शरीर भी 24 तत्वों के हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखिए, एक साधारण रूप में जो एक सामान्य मनुष्य है, इस अपने स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझता है, क्योंकि इसी का ही जन्म होता है और इसी की ही मृत्यु होती है। इस जन्म से लेकर और मृत्यु तक के बीच की जो एक अवस्था है, उसी को आप और हम जीवन कहते हैं। जैसा कि बताया ही है कि 84 लाख जोनियां बताई गई हैं और इसमें मनुष्य योनि से ऊपर की भी जोनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो या स्वयं हमारी आपकी मनुष्य जोनि हो, हम सब अपने एक जीवन का एक समय लेके आते हैं, आयु लेके आते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि हम सभी अपनी सांसें लेके आते हैं। और जैसे ही हमारी आयु समाप्त हो जाती है या सांसें समाप्त हो जाती है, तो सभी जीवों का एक मृत्यु आ जाती है, चाहे वो मनुष्य की हो या मनुष्य से ऊपर की किसी जोनि की हो या मनुष्य से किसी भी नीचे की जोनिया का हो। लेकिन जो आज हमारा विषय है, कथा कहानियों के पीछे का जो एक रहस्य है, ये केवल मनुष्यों के लिए है, क्योंकि मनुष्यों से नीचे की भी जोनियां भोग जोनियां कही गई हैं और मनुष्य से ऊपर की भी सभी जोनियां भोग जोनियां कही गई हैं। केवल मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है और कर्म जोनि के साथ साथ मनुष्य जोनि को एक साधना जोनि का भी नाम दिया जाता है। यानी मनुष्य से नीचे की जोनियों की हो चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियों की हो, उनके कर्म लिखे नहीं जाते, क्योंकि वो तो भोग जोनि है। भले ही वो अपने कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, क्रियाएं उनके द्वारा भी होती हैं, लेकिन मनुष्य से नीचे की सभी जोनियों की जितनी भी क्रियाएं आप और हम देखते हैं ना, वो प्रकृति की प्रेरणा से ही होती है। और मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, उनमें विशेष रूप से हम देवी देवताओं को ही अक्सर लेते हैं। वो सभी उनकी क्रियाएं परमात्मा की प्रेरणा से ही होती हैं। केवल मनुष्य योनि को ही परमात्मा ने आपको और हमें स्वतंत्रता दे रखी है। देखिए, हम कैसे भी कर्म कर सकते हैं, यानी हम पाप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है। और सबसे बड़ी जो एक विशेष बात है कि मनुष्य योनि में ही साधना की जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही सत्संग किया जा सकता है। एक साधारण शब्दों में यदि आप समझना चाहते हैं, तो आप ये लेकर चलो कि मनुष्य के एक तरफ माया है और दूसरी तरफ परमात्मा है। देखिए, माया तो आपको और हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखती ही है। देखिए, ये जितने भी हमारे भोग नजर आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो एक सूक्ष्म तत्व हैं या भोग विषय हैं, जिनको हम गंध, रस, रूप, स्पर्श या शब्द विषयों से
अक्सर अपनी चर्चाओं में हम बताते ही हैं। इन्हीं 5 विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में अगर हम इन भोगों के पीछे ही भागते रहते हैं तो ये हमारी भौतिक यात्रा है। इन्हीं विषयों की या भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिन रात कर्म करता है, और कभी कभी तो इन भोगों से प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म भी कर जाता है, यानी कि विकर्म भी कर जाता है। यानी कि इस संसार में हम जितने भी कर्म देखते हैं इन 5 विषयों के भोगों के लिए ही किए जाते हैं। देखिए, हम अपने बच्चों को आरंभ में जैसे ही स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भेजने के पीछे जो हमारा अप्रत्यक्ष लक्ष्य होता है वो यही होता है कि बच्चा स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करे। फिर शिक्षकों की अलग अलग सीढ़ियां हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे हाई स्कूल, फिर कॉलेज की या उससे आगे की भी वो शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा व्यवसाय चला सके या फिर एक अच्छी नौकरी। लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो धन प्राप्ति का ही होता है ना। और धन किस लिए चाहिए? इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए। और ये भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही हम दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। देखिए, जब हम परमात्मा की बताई गई बातों के अनुसार अपने जीवन जीते हैं या अपनी दिनचर्या रखते हैं तो हम रजोगुण में रहते हैं। यानी कि अपनी क्रियाओं द्वारा जब हम अन्य जीवों के साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, यानी कि किसी भी प्रकार से छल कपट ठगी हेरा फेरी नहीं करते, तो फिर हम रजोगुण में रहते हैं। अगर हम इन भोग्य पदार्थों के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए जब हम अन्य जीवों के साथ हिंसा करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या करते हैं, यानी कि अन्य जीवों को हम पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तब हम तमोगुण में गिर जाते हैं। क्योंकि ये सभी हमारे कर्म पाप कर्म गिने जाते हैं। इन्हीं को ही विकर्म भी कहा जाता है। यानी जब मनुष्य अपने जीवन में इन भोगों को भोगने के कारण ही पाप कर्म करता जाता है तो उसके कर्माशय में, यानी कि उसके कारण शरीर में जो कर्माशय बनता है वो पाप कर्मों का अधिक हो जाता है। तो पुण्य कर्म उसके कमजोर पड़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और इसी कारण उसके कर्मों द्वारा उसके संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं। यानी जो पहले के शुभ संस्कार थे वो समाप्त होने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, और पाप कर्मों के कारण अशुभ संस्कार नए रूप से बनने लगते हैं। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन बिगड़ने लगता है, और मरने के बाद फिर मनुष्य की अधोगति होती है। देखिए, अधोगति क्या है? मनुष्य की जब मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म लेना होता है, जो हम घरों के आसपास हम देखते ही रहते हैं। ये भी अपने मनुष्य जीवन में इन्होंने पाप कर्म अधिक कर दिए थे, उसी का ही जे आज नीचे की जोनियों में फल भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। देखिए, उन सभी जीवों का जीवन तो आप और हम महसूस कर ही सकते हैं कितना अधिक कष्टमय है। मनुष्य को इन्हीं पाप कर्मों से बचाने के लिए ही परमात्मा ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने ये कथा कहानियां का एक प्रारूप बनाकर हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुनी अवस्था में जाने के लिए, यानी कि अपने आध्यात्मिक जीवन आरंभ करने के लिए इन कथा कहानियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, संदेश दिया जाता है कि हम भौतिक जगत में एक मर्यादा में रहें, और मनुष्य योनि क्योंकि हमें परमात्मा को जानने के लिए मिली है, समझने के लिए मिली है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिली है, और मनुष्य सत्संग के अभाव में, यानी कि सतोगुनी अवस्था की गैर मौजूदगी में इन रजोगुण में ही लिप्त रहता हुआ कर्म नहीं करता, इन भोग्य विषयों के लिए वो तमोगुण में भी गिर जाता है।
दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इन कथा कहानियों का उद्देश्य होता है कि हम तमोगुण में गिरने से बच जाएं। देखिए, जैसे हमारे माता पिता ने हमें बचपन में अलग अलग विषयों पर हमें अनेकों प्रकार की कहानियों से अवगत कराया था, विभिन्न प्रकार की कथाएं सुनाई थी। देखिए, ये कथाएं क्या होती है? जो इतिहास में घट चुकी है बातें। जैसे इतिहास में ध्रुव की कथा है, प्रहलाद की कथा है। इसी तरह देखिए, रामायण में विभिन्न प्रकार की कथाएं आती हैं। इसी तरह कृष्ण लीला अनेक प्रकार की बताई गई हैं। या इसी तरह अनेक प्रकार के जो देशभक्त हुए हैं, यानी विभिन्न प्रकार से हमें प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि देखिए, बच्चों का मन बहुत ही कोमल मिट्टी का होता है। उनको हम जैसा ही आरंभ में ढालते हैं, जैसे हम उनके अंदर संस्कार भरते हैं, वैसे ही फिर उनका भविष्य बनता है। तो इसलिए परमात्मा ने भी देखिए विभिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा, देखिए सत्संग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कथाओं की चर्चा होती है, विभिन्न प्रकार की कहानियों की भी चर्चा होती है। देखिए, कथाओं का मतलब तो ये होता है कि जो घटनाएं घट चुकी है, यानी कि जो हमारे इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। और कहानी का मतलब यह होता है कि जिसमें वास्तव में तो घटना घटी नहीं है, लेकिन उसको हम एक कहानी का रूप देकर, यानी कि कहा नहीं मतलब हुआ नहीं ऐसा, लेकिन उसको कहानी का एक रूप देकर एक शिक्षा दी जाती है, एक संदेश दिया जाता है कि ऐसे ऐसे बुरा काम करके हमें बुरा पाप कर्म का उसका फल मिलता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छाई मिलती है, हमारा भविष्य सुधरता है। बुरे कामों से हमारा भविष्य बिगड़ता है, यानी कि हमें कष्ट होता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से कथा कहानियां बताने के पीछे एक यही उद्देश्य होता है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छाइयों से तो जुड़ते जाएं और बुराइयों से हटते जाएं। यानी कि हम रजोगुण में तो रह सकते हैं, लेकिन हमें तमोगुण में जाने से हमेशा ही बचना चाहिए। और क्योंकि मनुष्य जोनी मिली है परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और पाने के लिए, तो सर्वप्रथम तो ये कथा कहानियां हमें सत्संग में ले जाती हैं। फिर कथा कहानियां सुनने के साथ साथ हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। हम आरंभ में एक सतोगुण में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे रजोगुण में का भोगों से हमारा एक बेमन से ही आरंभ में वैराग्य होने लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कथा कहानियों से हम आगे निकलते हैं। देखिए, कथा कहानियों का मतलब तो केवल आपको सतोगुण में ही लेकर आना होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, प्ले स्कूल चले हुए हैं, नर्सरी क्लासेस चलती हैं। तो बच्चे को एक आरंभ में कि घर से थोड़ी निकलकर बच्चे को थोड़ा उठना बैठना सिखाया जाता है, थोड़ी मर्यादाएं में रहना सिखाया जाता है, यानी कि उसको एक आरंभिक की शिक्षा दी जाती है। तो ये कथा कहानियां भी मेरे समझने के अनुसार ये एक आरंभिक शिक्षा है, ताकि हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर केवल प्रवेश कर जाएं। देखिए, उसके बाद तो देखिए हमें साधना करते करते जो एक बहुत ही लंबी यात्रा है। देखिए, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुणों की एक यात्रा है। देखिए, हमने तमोगुण को अक्सर 1 कहा है, रजोगुण को हमने 10 कहा है और सतोगुण को हमने 100 कहा है। और विशुद्ध सतोगुण यानी कि भगवान तो 1000 पे है ना, तो इसलिए 100 से 1000 की जो एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा है, इसी को ही आप साधना भी कह सकते हो, जिसमें हम अक्सर हमने जिक्र किया था कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आज हमारा वो विषय नहीं है। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम जितना अधिक कथा कहानियों से भी जुड़ते जाते हैं ना, तो इससे हमें सही गलत की पहचान होने लगती है। हमारे जीवन में भले ही कर्म कांड होने आरंभ हो जाते हैं, लेकिन हम इन कर्म कांड करते रहने से भी हमें एक ये लाभ तो मिल ही जाता है कि हम तमोगुण से बच जाते हैं।
देखिए, तमोगुण से बचना भी अपने आप में एक आरंभिक बहुत बड़ा लाभ है, ताकि हम अपनी अधोगति से बच सकते हैं। देखिए, जैसे हम सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा सदा नर्सरी क्लास में तो नहीं रहे, वो आगे हाई स्कूल में जाए, फिर कॉलेज में जाए, यानी कि वो अपने जीवन में भौतिक स्तर पर भी, यानी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें भी उन्नति करे। इसी तरह परमात्मा भी तो हमारे माता पिता हैं। वो भी चाहते हैं कि मैंने मनुष्य जीवन इसको दिया है तो ये मेरे पास आ जाए, यानी ये मनुष्य जीवन में मुझे पाले, यानी आनंद की प्राप्ति मनुष्य को हो जाए। क्योंकि देखिए, इस जगत को परमात्मा ने दुखालय नाम से कहा है। यहाँ कम अधिक दुख तो सदा बने ही रहते हैं, और क्योंकि मिलने वाले सभी दुखों का कारण हमारे पाप कर्म ही होते हैं, इसीलिए परमात्मा ने या विभिन्न ऋषि मुनियों ने या परमात्मा ने अपने विभिन्न अवतारों में इन कथा कहानियों द्वारा मनुष्य को सतोगुण में आने का एक द्वार बताया है, एक रास्ता दिखाया है, ताकि मनुष्य तमोगुण के पतन से तो अवश्य ही बच जाए। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, जैसा कि पहले भी आपको कई बार बताया है कि हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे एक 2 मिनट के भौतिक संदेश या आध्यात्मिक संदेश के रूप में कुछ वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप इन संदेशों को भी शाम को सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही संक्षेप में होते हैं। क्योंकि देखिए, 2 मिनट में तो एक बात को बहुत ही संक्षेप में ही कहा जा सकता है। बाकी जो हम सुबह के समय हम अपना जो एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो तो एक साधारण रूप से 20 मिनट का भी होता है, आधे घंटे का भी है, एक एक घंटे के भी है, और एक बार तो हमने 2.25 घंटे का भी वीडियो अपलोड किया था, जो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। हालांकि काफी लोगों ने उस वीडियो के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया था, बोले कि इतना लंबा वीडियो सुनने का हमारे पास समय ही नहीं होता। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए विस्तार से बातों का समझाना जरूरी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।